कोई भी 10 साल 50 साल कितने साल रहेगा कोई? प्लेनेट 20 साल पहले 20 साल के प्लेनेट चेंज हुए, प्लेनेट नहीं छोड़ते। दुराचारी अगर है, एकादशी का क्या काम होता है? दुराचारी को दंड देना। जिस समय कल पहले चरण का चुनाव हुआ है, नंबर 1 शुक्रवार था, फ्राइडे, नंबर 2 एकादशी थी, नंबर 3 मघा नक्षत्र। एकादशी का दिन बहुत शुभ है। एटलीस्ट भारत के इतिहास में ये जो पहला चरण चुनाव का जो होने जा रहा है, एक शुभ घड़ी के अंदर चुनाव हुआ। बिहार में तेजस्वी यादव, यूपी में अखिलेश यादव, दिल्ली का चलो हम कुछ नाम नहीं लेते, लेकिन दिल्ली की जो स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं वो अपना रंग तो दिखाएंगी। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, कल पहले दिन का वोटिंग हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव का। तकरीबन 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और ये चुनाव जो है पहले दिन का, सारी पार्टी अलग अलग दावे कर रही हैं। एक पार्टी जो पिछले 10 साल से सत्ता में है वो भी दावे कर रही है, लेकिन आपके हिसाब से ग्रह किसके साथ मौजूद हैं और प्लैनेट्स अपने काम किस तरह से कर रहे हैं, और क्या कुछ इस दिन हुआ, क्योंकि शुक्र का दिन था, तो किसके लिए अच्छा साबित है और किसके लिए बुरा है, ये आप बताएं। देखिए, ये इन चीजों पर पहले भी जब चुनाव की तिथियां निकली थी, पहला चरण दूसरा चरण जो सारा होना है, तभी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। दो चीजें समझ लीजिएगा कि जो कल का दिन था, जिस समय कल पहले चरण का चुनाव हुआ है, नंबर 1 शुक्रवार था, फ्राइडे, नंबर 2 एकादशी थी, नंबर 3 मघा नक्षत्र था। अब इन तिथियों को और इन नक्षत्रों को, इस नक्षत्र को, इस तिथि को, और आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देश है, कैंडिडेट्स हैं और स्टेट्स हैं, इन सारे के सारे संदर्भों में आपको देखना होगा। मेरा मानना है एकादशी का दिन बहुत शुभ है। एटलीस्ट भारत के इतिहास में ये जो पहला चरण चुनाव का जो होने जा रहा है, एक शुभ घड़ी के अंदर चुनाव हुआ और इसके रिजल्ट्स भी शुभ आएंगे। रिजल्ट शुभ कैसे आएंगे? एकादशी का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये हर तरह की दुविधा को समाप्त कर देती है। जो मनुष्य किसी भी तरह की दुविधा में पड़ा रहता है, एक तरह का एकादशी व्रत है, महाव्रत जिसे कहते हैं। तो इस बार जनता जैसे एक व्रत कर रही है, एक महाव्रत कर रही है चुनावों को लेकर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लैनेट्स अपना इफेक्ट करते हैं, प्लैनेट्स नहीं छोड़ते। दुराचारी अगर है, एकादशी का क्या काम होता है? दुराचारी को दंड देना और सदाचारी को लाभ देना। उसका जो है उसको दे दे कहते हैं, जो उसको तो मिलना चाहिए। दुराचारी कौन है और सदाचारी कौन है और कौन परेशान है और एकादशी किसके देखिए, लिए शुभ है? आप सारी बातें करते रहिए, मैं तो एक बात जानता हूं, जनता की जो समझ है, वो जिसको दुराचारी मानती है वो उसके प्रति चलेगी, ऑपोजिट जाएगी। वो जिसको सदाचारी मानती है उसके प्रति जाएगी। लेकिन आप शायद अगला सवाल करें, जी राजनीति में तो सारे ही दुराचारी होते हैं। तो मेरा मानना है, फिर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो ज्यादा दुराचारी है उसको ज्यादा दंड मिलेगा, जो कम दुराचारी है उसको कम दंड मिलेगा। जैसे होता है, छोटी चोरी की तो बचे, थोड़ा बच जाओगे, बड़ी चोरी की है तो फंसोगे ही फंसोगे। पॉइंट ये तो नहीं कि बड़ा कौन दुराचारी कौन होता है सर, जो सत्ता में होता है या जो विपक्ष में होता है? देखो, अपने अपने ढंग से एक एक चीज समझ लीजिए, संसार में, दुनिया के अंदर, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। पहली प्रवृत्ति क्या? वो झूठ बोलता है, बोल सकता है, आदतन है। आप कभी देखना कि कभी, पता नहीं आपने तो ट्रेवल नहीं किया होगा, जो लोग बस के अंदर
मुफ्त ट्रेवल कर जाते हैं बिना टिकट लिए, बाद में बड़े खुश होते हैं। आज तो मैंने जो है वो उसकी प्रवृत्ति है गड़बड़ करना। जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं और आपका चालान भी नहीं होता और आप बड़े मजे से निकल, आपको लगता है मैंने 500 रुपए 1000 रुपए बचा लिए, तो वो क्या है? वो आपकी मनुष्य की प्रवृत्ति है। दुराचार करना उसकी प्रवृत्ति है, झूठ बोलना उसकी प्रवृत्ति है, दूसरे से जेलस जलना, दूसरे से जेलसी का फैक्टर उसकी प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रवृत्तियां बताएगी। तो ये तो उसका गुण को या अवगुण को। अच्छा, राजनीति में क्या हुआ कि जो अवगुण थे उनको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया। समय बदल गया। जो गलत काम करता था, गलत काम करता था उसको कहते थे ये दलाली करता है, दलाल है। थोड़ा समय बदला, इन्होंने शब्द बदल दिए, कहा कि नहीं हम कंसल्टेंट है, हम सर्विस देते हैं आपको। फर्क वही है कि हम सर्विस देते हैं, हम कंसल्टेंट है, हम एडवाइजर है। और दलाल में और एडवाइजर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन यह कि शब्दों का इस तरह का चयन किया, तो आप इस फेर में मत करो। कम से कम देश के प्रति जो व्यक्ति वफादार नहीं है, देश के लोगों के प्रति, जनमानस के प्रति जिसका झुकाव नहीं है, कहने मात्र से झुकाव नहीं हो जाते। हुआ क्या, जो सामने है जनता उसका निर्णय लेगी। चुनाव हो ही इसीलिए रहे हैं, और चुनाव किस लिए हो रहे? ये तो बड़ी मजे से जो है कोई संविधान या लॉ कुछ ऐसा भी, अब पता नहीं कभी समय ना बदल जाए, ऐसा ये भी हो सकता है। तो जो पार्टी इन पावर है वो बिल पास कर दे कि नहीं चुनाव इस बार नहीं होंगे, अगले 5 साल के लिए हम ही रहेंगे। क्या कर लोगे आप? ये तो बाई चांस कुछ बंधन होगा संविधान का, जब मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो प्लैनेट्स को जानता हूं। एक समय बदला, सो एकादशी अपना रंग दिखाएगी, ये समझ लीजिएगा। एकादशी का जो रूप है, और ये सच है कि जो लोग भूखे प्यासे इस देश के अंदर रह रहे हैं, अब उन्हें समझ आएगी कि वास्तविकता क्या है। क्या कोई भूखा प्यासा सारी उम्र वैसे रह सकता है? आप मेरे को कह दीजिए कि भी आपको सारी उम्र ये मिलेगा, आपकी गारंटी नहीं है ना। आप सारी उम्र मुझे कैसे दे देंगे? मैं बड़ा भी होऊंगा, मेरी फैमिली भी बढ़ेगी, मेरे बच्चे भी होंगे, आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे? ये नहीं होता। पॉइंट आइएगा इलेक्शन के ऊपर। तो जो वोटिंग हुई है, समझ लीजिएगा, एकादशी का मतलब क्या है कि निर्णय होने जा रहे हैं, सही निर्णय होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र अपना काम करता, क्या काम करता है? वो फुटबॉल देखा आपने? फुटबॉल तो अच्छे अच्छे फुटबॉल की हवा निकाल देता है, जितना फूला हुआ घूमता है ना आदमी। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि आप तो कुंडली देखते हैं, ग्रह देखते हैं, मौजूदा सत्ताधारी के लिए प्लैनेट्स किस तरह से काम कर रही है, सामने जो विपक्ष है जो 10 साल से मेहनत भी कर रहा है उसके लिए क्या बदलाव आया है? सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जनता यही पूछ रही है। देख, आप स्टेट्स वाइज देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है? त्रिपुरा, उधर बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग जहां हुई है वहां जो लोकल दल विशेष है उसको लाभ होगा। और दूसरी तरफ भले ही जो लोग सत्ता के अंदर हैं या इस समय जो पार्टी मेजोरिटी के अंदर है, कम वोटिंग होगी तो भी उसको नुकसान होगा। ये बड़ी अजीब स्थितियां बनी हुई हैं इस समय, क्योंकि जहां कम हुई है वहां भी नुकसान हो रहा है, जहां ज्यादा हुई है वहां भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पर दूसरी तरफ क्या है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर तो साफ है। जिस तरह की मैं देख रहा था, वो चल पड़ी है, चिट्ठी दिखा रहा है, मेरे पापा को गाली दे दी मेरी। ये चुनाव इलेक्शन स्टंट्स होते हैं। मतलब होता है ना कि हमारे परिवार को गाली दे दी, ये हो गया, ये क्या मतलब होता है ना? आप चुनाव मुद्दों पर लड़िएगा ना, ये थोड़ी है। बाकी ये है कि अभी ये होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण में थोड़ी सी दुविधा खत्म होगी। उसकी डेट्स वगैरह पे बाद में बात करेंगे, मैं वैसे आराम से आपको बता रहा हूं। और तीसरा चरण जैसे ही आएगा, आप देखना पूरे देश के अंदर
एक र्यूमर मॉन्गरिंग होगी, अफवाह, अफवाहों का जो दौर है चल पड़ेगा। ये हो गया, वहां तो ये हो गया, बस होने वाला है, ये हो जाएगा। तो वो जो चीजें अभी भी आप देखिएगा, दोनों दल, मैं ए की बात नहीं करना, बी की बात नहीं कर रहा, वास्तविक मुद्दों पर तो आ ही नहीं पा रहे। चुनाव जो हो रहे हैं आज भी, कि ये हुआ, उन्होंने ये किया, चलो हम मान लें कि उन्होंने वो किया, आपने क्या किया। मतलब मैं इस बात पे नहीं निकल सकता ना बच के, कि देखो उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। अगर कहीं लोग जा नहीं रहे, डिटेल के अंदर जाते हैं, रिसर्च करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि हुआ क्या इस देश के साथ। बट एनीहो, मेरा कहना है कि क्या जिन व्यक्ति विशेष पूरे चुनाव को पलट सकता है? क्या एक व्यक्ति के नाम पे फिर से कोई सत्ता में आ सकता है, पूरी पार्टी? देखो इस समय क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो चुनाव है ना, मान लो आप नदी के अंदर नाव से चल रहे हैं कि सड़क पर कार से चल रहे हैं, ये दो परिस्थितियां हैं ना। अब नाव डूबेगी या कार का एक्सीडेंट होगा, यही सोचने वाली बात है ना। पॉइंट ये है, फिर भी मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव, यूपी में अखिलेश यादव, दिल्ली का चलो हम कुछ नाम नहीं लेते, लेकिन दिल्ली की जो स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं वो अपना रंग तो दिखाएंगी। पंजाब की अपनी स्थिति है, और सारा इन बीच में जो है, कभी हम उस पर चर्चा करेंगे। जो कांग्रेस के अंदर जो खड़गे का जब से आगमन हो गया, उसकी अपनी कुंडली है, और राहुल की अपनी राहुल की कुंडली के मैं बार बार कह रहा हूं, उसको इस समय, पहले भी उसने कोशिश की थी, दो बार से कोशिश कर रहा है, लेकिन सपोर्टिंग प्लैनेट्स कह लीजिएगा, प्लैनेट्स क्या, प्लैनेट्स वास्तव में मनुष्य है। आप मुझे, आप कभी घर में देखना, अगर एक अच्छा ड्राइवर आपका आ गया ना, तो आपको इनकम ही इनकम हो जाती है, किस्मत है, उसकी किस्मत बदल जाती। ये प्लैनेट्स का रंग बड़ा अजीब है, मैं आपको बात बताऊंगा, ये आप तो आपने हंसोगे। विपक्ष की बात बताई, जनता की परेशानी की बताई, लेकिन मौजूदा सत्ता के जो सपोर्टर थे, क्या वो उनसे नाराज हैं? चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या उनकी टीम हो, वर्कर्स हो, क्या वो भी नाराज हैं? देखो सबके अपने अपने प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो सपोर्टिंग पार्टी, मैं पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, इस समय उनके वर्तमान समय में प्लैनेट ठीक नहीं है। तो उसका जो वर्कर था, जो अब तक बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, वो फील्ड में नहीं आया। ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, आप भी देख रहे हो और पता भी चल रहा है, क्योंकि जो चुनाव का इतना परसेंटेज कम हो जाना, 48% चुनाव हो रहा है कहीं पर, कहीं पर जो 50 से नीचे नीचे की बातें हो रही है ना, तो 50 का मतलब तो कि ऑलरेडी, और बड़ा अजीब सा एक जैसे होता है ना, एक संदर्भ बनता जा रहा है, हाईएस्ट है एक तरफ, लोएस्ट एक तरफ आ रहा है। उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि प्लैनेट्स बड़े मजे से अपना काम कर रहे हैं। देखो मैंने आपको शुरू से बताया कि राहु जो है, वो क्या करता है, अंबार खड़ा करता है, इतना खड़ा करेगा आपको समझ ही नहीं आएगी मैं इसमें से क्या लूं क्या ना लूं, और इतनी कमी कर देता है, उठा के सड़क पे फेंक देता है, तब समझ नहीं आता क्या करूं ना क्या करूं। कभी कभी क्या, जो इस समय जो संभावना है कि जिनके पास अंबार है, जिन लोगों को अंबार है, वो कहीं किसी गलत फहमी के अंदर, कि ये अंबार तो और बढ़ाना है, ये अभी अभी हमें बहुत आगे जाना है, बस उस चक्कर में कभी कभी ना कैसीनो में आदमी खेलता, तो पूरा का पूरा ही जो है ना, फिर मतलब, तो होता है ना, कई बार 3 लाख पे बैठे हो तो 3 लाख लगा दो कि अब तो इसके 6 लाख आएंगे, पता चला कि 30 रुपए भी नहीं रह जाते। वो वर्तमान परिस्थितियां बनी। यानी आप घमंड, घमंड पे ग्रह प्लैनेट्स असर करेंगे, घमंड बिल्कुल, टूटेगा। बिल्कुल करेंगे। आप समझ लो, एक तो होता है घमंड, एक होता है अहंकार, एक होता है महाअहंकार। तो ये शब्द मैं बोल रहा हूं, ये वास्तव में होते हैं, और आप देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या है। और एक होती है विनम्रता,
बल्कि आज तो देखने में ये आ रहा है कि जो यंग ब्लड है, जो जिसे कहना चाहिए युवा राजनीतिज्ञ है, उनमें ज्यादा विनम्रता, और जो जिसे कहना चाहिए जो सीनियर सीनियर मतलब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीजन्ड पॉलिटिशियंस, उनके अंदर तो ऐसा महाअहंकार भर गया कि कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आपको अंदाज नहीं होगा कि प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। आपने कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुना? कार्यक्रम बड़ा पॉपुलर था। एक लड़का, यंग लड़का, उसमें 5 करोड़ रुपए जीता। उसके बाद पता है क्या हुआ उसके साथ? शराब की लत, खूब खाना पीना, मौज मस्ती। आज वो कहीं सड़क पे बैठा दूध बेच रहा है। आपके हमारे पास 5 करोड़ आ जाएं तो हम 5 के 25 कर दें, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे हम एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि वो जो जैसे होता है ना, किसी भाई को जो है ना टूथपेस्ट मिल गई, उसने कभी देखी नहीं थी, तो रोटी के ऊपर मक्खन की तरह लगाकर खाने लगा। तो ये स्थितियां कुछ बन गई हैं। भाई एक बात सुनो, चलो आप दोनों तो इकट्ठी करो, आप जो मर्जी करो, मैं कहता हूं आप सबसे छेड़ाखानी करो, उसका कोई रिजल्ट भी तो दो। उस दिन भी शुक्रवार है, अच्छा। और उस दिन हम लोग जैसे अभी एकादशी था, तब द्वितीया है। हम्म। द्वितीया तो और कमाल करती है, वो भ्रम पैदा कर देगी। हम्म। वो जो खुद ये लोग इसी बीच में देखना, तो थोड़े दिन में ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि कई वही लोग जो कि कह रहे थे इतने आंकड़े अब डाउन आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, अब गुप्त सूत्रों के अनुसार और गुप्त रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी लग रहा है कि ये कम हो रही। आप ध्यान से देखना, बड़ा आसान होता है ना, हेलीकॉप्टर से उड़े, जाके फील्ड में रिपोर्ट की, 2 लोगों को पूछ लिया और वापस आ गए। ये पत्रकारिता नहीं होती। और फिर आप उन्हीं 2 लोगों से पूछो जो बोल रहे हैं। मैं जब इन चीजों को देखता हूं मुझे हंसी आती है कि ये कर क्या रहे हैं। पूछ लो तो वो, मुझे तो लगता है जाते ही नहीं है, वहीं बुलाकर ना रास्ते में यानी पीछे मीडिया जो राजस्थान। सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है एक पार्टी के लिए, वो काम नहीं आएगी। वो जो समझ, आप ऐसे समझिएगा ना कि वो जो मीडिया है जो टोटल सपोर्टिंग बना हुआ है, उसकी जो कार्यशैली है, कि काम करने का तरीका भी तो होता है कि नहीं, तो उसकी कार्यशैली पे ही डाउट होने लगता है। और जिस रूप में आप फील्ड में खड़े होते हो, लगता ही नहीं कि उन कपड़ों में चश्मा लगाकर ये कोई रिपोर्टिंग हो रही है। ये तो कोई होता है ना फैशन परेड के अंदर आप जा रहे हो कि चलो घूम कर आ जाएंगे, हवाई जहाज से चले जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से चले। पॉइंट चलो वो भी नहीं, आप जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, आप जिस गाड़ी से जाओ, आप जो मर्जी, सच्चाई को तो सामने आने दो। आप क्वेश्चन दुनिया में याद रखो इकराम के, सही क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है, सही सवाल का सही जवाब हो सकता है। सवाल ही गलत होगा तो जवाब कहां से सही आएगा? इनके सवाल ही गलत होते हैं। जो पूछेंगे, ठीक है, सबको टेक्निक आती है पूछने की, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है। बाकी ये कि अपना, मैं तो 2 बातें जानता हूँ इन सारी चीजों को छोड़ो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में मान लो अगला जो 26 तारीख को चुनाव है, उस दिन भी फ्राइडे है, और बाई चांस दिन, उस दिन जो नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है उस दिन, और उसका ये हाल होगा कि लोग जो है टस से मस नहीं होंगे। आप लुभा लो उनको, अभी नई नई चीजें आएंगी सामने। मैंने क्या बताया कि र्यूमर मॉन्गरिंग, भाई जो है ऐसा कर लो, लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहना, मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, जी आप ऐसा को, ये जो दल विशेष हमको कह रहा है ना कि आपके उसमें ये हम जीत जाएंगे तो इतना पैसा अकाउंट में आ जाएगा, तो उन्हें को आप पहले ही डाल दो, हम पहले तो हमें पता तो चले ये डाल सकते हैं कि नाउ पीपल आर कमिंग टू द डील। आपके मैनिफेस्टो पढ़ के आपने कहा हम ये कर देंगे, वो कह रहे पहले कर दो फिर वोट ले लो। इन नई एक कहानी शुरू हो गई।
तो कहने का भाव ये है कि ये जो समय कल का आया, ठीक है, देखो समय टोटल ठीक है। भारतीय जो चुनाव इस समय हो रहे हैं भारत के अंदर, उसमें एक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैंने कहा कि जो भी गलत रास्ते पे जा रहा है उसका सुधार होगा, रास्ता सुधरेगा, और जो लोग सही रास्ते पर आना चाह रहे हैं उनको रास्ता मिलेगा। अब ये अपनी अपनी एनालिसिस गणना हो सकती है। मैं तो जो प्लैनेट देख रहा हूं वही कह रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, बड़े बड़े एग्जांपल दे सकता हूं। कोई भी 10 साल 50 साल तो कितने साल रहेगा कोई प्लैनेट? 20 साल पहले, 20 साल के प्लैनेट चेंज हुए। जब एक 5 करोड़ जीत कर भी जीरो पे हो सकता है, तो आप हो सकता है कि, और अभी अपने लेवल पर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, जो बातें सामने आ रही हैं कि कहीं हम लोग लोअर, जैसे होता ना, पेस के अंदर जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये बातें ऐसे ही होंगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो प्रिडिक्शन दी है उसके हिसाब से, क्योंकि आपकी काफ़ी तारीफ होती है आपकी प्रिडिक्शन की। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, आपको भी करते हैं, चैनल पे भी करते हैं। तो आपका भी कोई सवाल हो तो सर का नंबर दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सर से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद। बाकी एपिसोड कैसे लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक